आज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहे हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जिन्हें हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते, सब देख सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? अकाउंटिंग का आपने टैली का नाम सुना होगा, कुक बुक का नाम सुना होगा। डाटाबेस जो सॉफ्टवेयर होते हैं, MS ऑफिस हुआ, MS स्क्वैल हुआ, MS एक्सेस हुआ, और इसके अलावा डाटा टॉप पब्लिकेशन कोरल हुआ, और ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS हुआ, लिनक्स हुआ। और प्रेजेंटेशन टॉप सॉफ्टवेयर कौन से हुए, जिसमें पावर पॉइंट हुआ, गूगल स्लाइड हुई, MS वर्ड हुआ, ऐसे बहुत सारे आते हैं। एक्चुअली सॉफ्टवेयर को किस हिसाब से बांटते देखते हैं। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, और ये यूटिलिटी, ऑपरेटिंग और लैंग्वेज। वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन और कस्टमाइजेशन। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर देखते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत तो देखते हैं हम कौन कौन से होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वे हार्डवेयर को मैनेज करते हैं और एप्लीकेशन को संचालित करते हैं। सिस्टम स्वयं सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही कंप्यूटर काम करने योग्य बनता है। जैसे कि इसमें विंडो, लिनक्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आदि। तो इसलिए कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही क्या है, सिस्टम काम करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, और ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होती है? जो कंप्यूटर की गति को बढ़ाते हैं और कार्य को सरल करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये क्या होता है? ये यूजर और एप्लीकेशन के बीच में कार्य करते हैं। जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर हुआ, इसे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर की जो शुद्धियों को सुधारते हैं, उन्हें वो सॉफ्टवेयर इसी में आते हैं, यूटिलिटी में। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे नेट प्रोटेक्टर। नेट प्रोटेक्टर क्या है? एक तरह का एंटीवायरस है ना। नॉर्टन, CCNA और क्लीन आर्मी PC, डिस्क डायरेक्टर, एक तरह से सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है सब, ठीक है ना। इसके अलावा कौन कौन से कार्य होते हैं? डिस्क क्लीनर का, डिस्क प्रेजेंटेशन का, वायरस स्कैनर का, फाइल कंप्रेशन का, डाटा बैकअप और रिस्टोर का, और डिस्क चेकर का। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग देखो, जो कंप्यूटर चलने वाली सभी प्रोग्राम और कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइस को संचालित करते हैं। यह सॉफ्टवेयर जो वेब डिजाइन को हार्डवेयर में जान डालता है, उन्हें कार्य करने योग्य बनाता है। फ्रॉम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। MS DOS होता है, लिनक्स, यूनिक्स, विंडो, मैक, उबंटू, ठीक है ना। और मोबाइल के कौन कौन से होते हैं? एंड्रॉयड, सिम्बियन, iOS, विंडो, ब्लैकबेरी और बाडा। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं इसमें। देखो, रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, जॉब शेड्यूल, टास्क मैनेजमेंट, टाइम शेयरिंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फाइल एंड डाटा मैनेजमेंट का। अब आते हैं तीसरी लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो कंप्यूटर भाषा समझते हैं। कंप्यूटर भाषा क्या होती है? 0 या फिर 1 भाषा होती है, ठीक है ना। और मशीनी भाषा में प्रोग्राम तैयार करना कठिन होता है, इसलिए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। अगर हम सोचें कि मशीनी भाषा में उपयोग को कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम बना नहीं पाएंगे, लेकिन वो क्या है ना, इसके लिए हम क्या करते हैं, 0 1 की भाषा उपयोग करते हैं, जिससे कि मशीन समझने लगती है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज सॉफ्टवेयर कहा जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं: असेंबल, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबल कौन होती है? ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली भाषा के प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, असेंबलर कहलाता है। असेंबली भाषा के प्रोग्राम को ही सोर्स प्रोग्राम भी कहा जाता है। इसका मशीनी भाषा में अनुवाद करने के बाद जो प्रोग्राम प्राप्त होता है उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। और कैसे काम करता है? जैसे कि देखो, असेंबली भाषा है, इसमें असेंबल लगा रहता है, और ये क्या पूरी भाषा को मशीन भाषा में बदल देता है। इस प्रकार आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है कि ये एक उच्च स्तरीय प्रोग्राम होता है, जो कि उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है, मतलब मशीनी भाषा में बदलेगा। प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए एक कंपाइलर की आवश्यकता होती है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम होता है, उसे एक साथ कंपाइलर क्या करेगा, चेंज कर देगा। इंटरप्रेटर वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है, इंटरप्रेटर कहलाता है। एक बार में केवल एक कथन को मशीन भाषा में अनुवाद करता है। सामान्यतः कंपाइलर और इंटरप्रेटर का सामान्य होता है। अंतर केवल यह है कि कंपाइलर जहां ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनता है, वहीं इंटरप्रेटर पुनः कुछ नहीं बनाता। देखो इसमें क्या है, एक बात समझ लो। इसमें
इसमें कह रहा है कि कंपाइलर जहाँ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता है वहीं इंटरप्रेटर कुछ नहीं बनाता। ठीक है ना। अब आते हैं इसके अलावा अपन पढ़ते हैं कौन से सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे प्रोग्राम को समझ यूज़र की आवश्यकता अनुसार बनाए जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इन सॉफ्टवेयर को आवश्यकता अनुसार हटाया जोड़ा जा सकता है। इन्हें कंप्यूटर से हटाने पर उसकी वर्किंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टैली सॉफ्टवेयर, कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। इसके अलावा आगे देखते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, असेस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देख लेते कौन कौन से जनरल होते हैं, कौन से कस्टमाइज होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर साधारण उपयोग के लिए उपयोग काम आते हैं और कहते हैं सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इनका उपयोग कंप्यूटर प्रोग्राम करने वाले सभी यूजर करते हैं, जैसे टैली, कुकबुक, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कोरल ड्रू, एडोब फोटोशॉप, डाटा टॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर। और जो विशेषीकृत का होते हैं जो विशेष कार्य के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे कि रेलवे में जो रिजर्वेशन कराते हैं वो, बैंक में काम करने वाले वो, मौसम सॉफ्टवेयर। और उपलब्धता के आधार पर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, फ्रीवेयर के अलावा शेयरवेयर, फर्मवेयर और ग्रुपवेयर। अब देख लेते हैं फर्मवेयर, शेयरवेयर कौन कौन से होते हैं। फ्रीवेयर भी सॉफ्टवेयर होते हैं अक्सर डाउनलोड कर और उपयोग करने में मुक्त होते हैं। इन सॉफ्टवेयरों को कॉपीराइट का इशू नहीं होता है। लेकिन शेयरवेयर कौन से होते हैं, इनमें क्या रहता है कि आप कॉपीराइट का इशू रहता है इसमें, और एक सीमित समय के लिए उपयोग किया जा सकता है, इसलिए कॉपीराइट का इशू रहता है। और फर्मवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, किसी विशेष कार्य के लिए बने हार्डवेयर के साथ संयोजित किया जाता है। कोई जिसमें उदाहरण तो देने का, लेकिन कोई बात नहीं। और ग्रुपवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आवश्यकता से उपलब्ध होते हैं, जिन्हें समान उद्देश्य में लगे व्यक्तियों की सुविधाओं में ध्यान में रख करके बनाया जाता है, ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ईमेल, ऑनलाइन चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और न्यूज़ ग्रुप। और अन्य जो परीक्षा के लिए आदमी देख लेते कौन कौन से सॉफ्टवेयर उपयोगी, और देख लेते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हुआ, जिसमें टैली आ गया, खाता बुक आ गई, EPR टूल आ गया। डाटा बुक सॉफ्टवेयर कौन कौन से थे, SQL, MS SS और MySQL, लोटस और अप्रोच। और स्प्रेडशीट वाले कौन कौन से होते हैं, MS एक्सेल हो गया, गूगल शीट हो गई, स्मार्ट शीट हो गई, जॉब शीट हो गई। और वर्ड प्रोसेसिंग वाले कौन कौन से होते हैं, MS वर्ड, एप्पल वर्ड और पेज मेकर। और डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, एडोब डिजाइन, कोरल ड्रू, एडोब पेज मेकर और कानवा, माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन। और मॉलसियस सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, मालवेयर वाले, इसमें वायरस, बॉर्म, ट्रोजन, रूटकिट होते हैं। सॉफ्टवेयर संबंधी मेरे को तत्व कौन कौन से, टेस्टिंग, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को गलती खोजने के लिए टेस्टिंग कहा जाता है। डाउनलोड क्या होता है, किसी कहीं से मतलब फाइल को डाउनलोड करना, अपने सिस्टम में लेना, डाउनलोड कराता। अपलोड क्या क्या होता है, जो अपनी फाइल होती है सिस्टम में उससे कहीं पहुँचाना, उसे अपलोडिंग कहते हैं। बग क्या होते हैं, गलती होती है, ठीक है ना, इसको सही करने के लिए डिबग कहा जाता है। डिबगिंग, देखिए बग को, एरर को सही करने के डिबगिंग कहा जाता है। अपडेट, एप्लीकेशन न्यू फीचर को शामिल करना अपडेट कहलाता है। प्रोग्राम, किसी यूजर को विशेष कार्य करवाने के लिए जो समझ में आने वाली भाषा, जो निर्देशों का समूह तक कंप्यूटर तक भेजता है, उन्हें निर्देश कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, देखो एंड्रॉयड OS, iOS, ब्लैकबेरी, मैक OS, बाडा OS, सिम्बोसियन, विंडो OS, LUS, ट्रोजन OS। MS DOS के बारे में ये क्या है, एक तरह से ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। और इसके अलावा यूनिक्स है, विंडो है, मैक है, लिनक्स है, उबुंटू है, एंड्रॉयड है, क्रोम है। ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। अब कंप्यूटर भाषा कौन कौन सी होती है, इसमें लो लैंग्वेज भाषा, मीडियम लेवल भाषा और हाई लेवल भाषा। हमने लो देख ली और हाई देख ली। हाई देखो इसमें क्या था, जो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर थे ना, वो भाषाओं को चेंज करने के काम आते थे, उसमें इसको उपयोग किया जाता था, ठीक है ना। ये क्या है ना, कंप्यूटर भाषा में चेंज करते थे पूरे प्रोग्राम को, उसके लिए उपयोग करते थे कंप्यूटर भाषाओं में। निम्न स्तरीय भाषा, ऐसी भाषा सीधे एक कंप्यूटर समझ सकता है, निम्न स्तरीय भाषा कहलाते हैं। यह भाषा यूजर को हार्डवेयर के पास होती है और तथा मशीन पर निर्भर करती है। मशीनी भाषा, बाइनरी कोड, मशीनी भाषा, ये कंप्यूटर आधारित भाषा है। ये केवल 0 और 1 के 2 अंकों को
अंकों के प्रयोग से निर्मित लिखी जाती है। मशीनी भाषा को केवल CPU द्वारा समझा जाता है। इस भाषा के प्रयोग कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किया गया था। मध्य स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा में प्रोग्राम लिखने वाले मुश्किलों को दूर करने के लिए मध्य स्तरीय भाषा का निर्माण किया था। इसमें असेंबली भाषा। असेंबली भाषा मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए असेंबली भाषा का विकास किया जाता है। इसे 0-1 का इस्तेमाल करके अक्षर और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसे सिंबल कहा जाता है। इस भाषा में न्यूमेरिक कोड जैसे कि एडेड, ट्रेन और सबट्रैक्शन आदि का प्रयोग किया जाता है। एडेड और ट्रेन। एडेड मतलब जोड़ना और ट्रेन का मतलब ट्रांसलेशन और सबट्रैक्शन घटाना। किसी मशीनी भाषा की अपेक्षा इसमें गलतियों को आसानी से ढूंढा जा सकता है। असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, जिसे असेंबलर कहा जाता है। असेंबलर का कार्य असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तन करता है। उच्च स्तरीय यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उसमें क्या रहता है कि जो इसमें प्रोसीजरल भाषा होती है और इस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को निर्देशों के क्रम में लिख करके उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है। फोर्ट्रान, कोबॉल, बेसिक, पास्कल। नॉन प्रोसीजरल भाषा कौन सी होती है? यह भाषा क्वेरी लैंग्वेज पर आधारित होती है। इसे चौथी कंप्यूटर की भाषा कहा जाता है। इसमें स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज आती है। ऑब्जेक्ट एडेड भाषा। इस भाषा में डाटा फंक्शन का एक साथ यूज़ किया जाता है। क्लास को ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। C++, जावा, पाइथन, रूबी और C++ ये भाषा हो गई। इसमें प्रथम पीढ़ी में मशीनी भाषा, दूसरी पीढ़ी में आई थी असेंबली फोर्ट्रान, तीसरी पीढ़ी में आई थी CN पास्कल और चौथी पीढ़ी में आई थी ओरेकल एसक्यूएल। पांचवी में आई थी विजुअल बेसिक भाषा और जावा। वेब पेज लिखने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है और 3D वेब बनाने के लिए VRML वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोलॉग और लिप्स भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ जो उच्च स्तरीय भाषाएँ हैं वो किसने बनाई थी और उसका अनुप्रयोग क्या है, उसके बारे में दिया रखा है, तो देख लेते हैं एक बार।